गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूं आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। बीएनएस का आज लेक्चर नंबर है अपना 16। देखो, बीएनएस की प्लेलिस्ट पूरी एमडी लो क्लासेस पे यूट्यूब पे अवेलेबल है। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 तक हम कवर कर चुके हैं। आज हमारी बारी है चैप्टर नंबर 16 को कवर करने की। इस वीडियो में, इस क्लास में हम चैप्टर 16 को कंप्लीट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर कहता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजियस, मतलब धर्म से संबंधित आप अपराध करते हो, धार्मिक जमावों में विघ्न डालते हो, किसी उपासना वाली स्थल मतलब पूजा वाले स्थान को आप अपवित्र करते हो, गलत शब्द उच्चारित करते हो जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तब आपको इस चैप्टर में पनिश किया जाएगा। ये चैप्टर डील करता है 298 से लेके 302 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16। सेक्शन 298 हमें कहता है किसी वर्ग के धर्म का। देखो, यहां पर हमें किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की नहीं बताया कि एक धर्म के लोगों के साथ आप ये अपराध करते हो तो पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पे हर एक रिलीजन की बात कर रहा है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध है, सिख है, जैन है, कोई भी धर्म है। अगर किसी भी धर्म का पर्सन दूसरे धर्म के पर्सन के साथ ऐसे इंसल्ट वाला काम करेगा, ऐसा काम करेगा जो इस चैप्टर में पनिशेबल बताया गया है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। कि किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से, उपासना का मतलब होता है पूजा वाली जगह, उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। देखो, उपासना का स्थान मंदिर भी हो सकता है, मस्जिद भी हो सकता है, चर्च भी हो सकता है, गुरुद्वारा भी हो सकता है, कोई भी ऐसा प्लेस जिसे कहा लोग, अगर उस स्थान में क्षति करने का इंटेंशन है आपका या उसको अपवित्र करने का इंटेंशन है, तो आपको 298 में पनिशमेंट मिलेगी। जो कोई किसी उपासना स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट करेगा, नुकसानग्रस्त या अपवित्र इस इंटेंशन से करेगा कि किसी वर्ग के धर्म का अपमान किए जाए, या संभाव्य जानते हुए करेगा कि व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसे नाश, नुकसान या अपवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा। आप ऐसा काम कर रहे हो किसी एक धर्म को देख के, जो धर्म वाला पर्सन उस चीज को क्या मानता है, पवित्र मानता है, आप उसके सामने ही उसकी इंसल्ट कर रहे हो, तब अगर वो पर्सन अपने धर्म की इंसल्ट मानता है तो आपको 298 में पनिशमेंट मिलेगी। कितनी? तो उसको पनिशमेंट मिलेगी 2 वर्ष तक कारावास या जुर्माने से, या दोनों से पनिश उसको किया जाएगा। तो अगर आप किसी एक रिलीजन को टारगेट करते हुए आप उनके पूजा वाले स्थान को अपवित्र करोगे, इंजरी करोगे, तो आपको 2 साल की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों आपको मिल सकते हैं। Whoever destroys, damage or defiles any place of worship or any object held sacred by any class of persons with the intention of their insulting the religion of any class of persons, or with the knowledge, intention और knowledge के साथ आप ऐसा कर रहे हो, any class of person is likely to consider such destruction, damage और defilement as an insult। अब उस destruction को, damage को, defilement को वो क्या समझ रहा है? अपने धर्म की insult समझ रहा है। To their religion shall be punished with imprisonment of either description, term which may extend to 2 years, or with fine or with both से आपको punishment मिलेगी। तो अगर आप क्या कर रहे हो, किसी एक धर्म के रिलीजन का फ्लैग लेके आप उसे पैरों में रख रहे हो, तो दूसरे धर्म के पर्सन को अगर इससे ठेस पहुंचती है तो आपको 298 में पनिशमेंट मिलेगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 298। हर एक पर्सन को, चाहे वो लॉ पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, उसको इस चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। देखो, कई बार क्या होता है ना, लोगों को नहीं पता होता कि हम जो काम कर रहे हैं वो भी एक अपराध है। जो एलएलबी कर रहे हैं वो तो ये सब पढ़ के उनको पता चल जाता है कि हमें इस तरीके का काम नहीं करना, नहीं तो ये एक अपराध हो जाएगा। लेकिन जो लॉ नहीं पढ़ते, जिनको कानून की जानकारी नहीं है, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करो ताकि वो किसी भी धर्म के पर्सन की इंसल्ट ना करे, ना ही किसी धर्म को इंसल्ट करे। 299 कहता है विमर्शित। विमर्शित का मतलब होता है जानबूझकर, डेलिबरेटली या विद्वेषपूर्ण, मैलिशियस मतलब विद्वेषपूर्ण आशय से, ईर्ष्या करने की भावना से
ऐसा कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इंटेंशन से करता है। अगर आप किसी पर्सन की रिलीजियस फीलिंग्स को चोट पहुंचाते हो, आहत पहुंचाते हो, तब आपको पनिशमेंट मिलेगी 299 में, कि जो कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण इंटेंशन से किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान उच्चारित करेगा, बोलेगा, लिखेगा या संकेतों द्वारा ऐसे कुछ इशारे करेगा या दृश्य रूपण रिप्रेजेंट करेगा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा या अन्यथा करेगा, मतलब जो फोन पे ऐसे गंदे गंदे मैसेजेस आते हैं रिलीजियस को लेके, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी ऐसा करते हो तब आपको 299 की पनिशमेंट मिलेगी। या करने का प्रयत्न करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से पनिशमेंट मिलेगी। तो ध्यान रखना है, आपको जानबूझकर या ऐसे मैलिशियस इंटेंशन से किसी रिलीजियस की फीलिंग्स को चोट नहीं पहुंचाना, हमें पनिशमेंट 3 साल तक की मिल सकती है। Whoever with deliberate and malicious intention of outraging the religious feeling of any class of citizens of India by words either spoken or written or by signs or any visible representation or through electronic means, अंडरलाइन कर लो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी अगर आप ऐसा करते हो और अदरवाइज इंसल्ट करते हो, अटेम्प्ट करते हो, और टू इंसल्ट द रिलीजन, धर्म की इंसल्ट करते हो, द रिलीजियस बिलीव्स of that class shall be punished with imprisonment of either description may extend to 3 years or with fine or with both से आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये चीज हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जानबूझ के किसी धार्मिक भावनाओं वाले पर्संस को हमें ठेस नहीं पहुंचानी है। 300 कहता है धार्मिक जमाव, अगर कोई रिलीजियस असेंबली है उसमें आप विघ्न डालते हो, बाधा डालते हो, तब आपको पनिशमेंट मिलेगी 300 में। जो कोई धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्मार में वैध रूप से लगे हुए किसी जमाव में स्वेच्छा विघ्न कारित करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से पनिशमेंट मिलेगी। तो 1 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों भी आपको मिल सकते हैं। Whoever voluntarily causes disturbance to any assembly lawfully engaged, अगर वो असेंबली lawfully engaged है in the performance of religious worship, किसी धार्मिक भावनाओं के लिए है, और रिलीजियस सेरेमनीज शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर, और विद फाइन और विद बोथ से आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ना तो धार्मिक जमाव में विघ्न डालना है, ना जानबूझ के किसी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचानी है, ना ही किसी धार्मिक जगह वाले स्थान पे उसको अपवित्र करना है, क्षति करनी है। तो हमें इस चैप्टर 16 में पनिशमेंट मिल सकती है। देन बात करते हैं 301। 301 कहता है कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना। देखो ब्यूरियल प्लेसेस जो होते हैं जहां पर ऐसे अंतिम संस्कार वाली चीजें होती हैं, ऐसे कार्यक्रम होते हैं, वहां पर अगर आप ट्रेसपास करते हो, लोगों के रिलीजियस को हार्म करने के लिए, क्षति करने के लिए कोई काम करते हो, तो सेक्शन 301 में पनिशमेंट मिलेगी। ध्यान से देखना, जो कोई किसी उपासना स्थान में, किसी कब्रिस्तान पर या अंत्येष्टि क्रियाएं, देखो ये होती है फ्यूनरल सेरेमनीज, मतलब जो अपने बोलते हैं ना अंतिम संस्कारों के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, के लिए या मृतकों के अवशेषों के लिए निक्षेप स्थान के रूप में पृथक रखे गए किसी स्थान में अतिचार किया, किसी मानव शव की अवहेलना करेगा, किसी मानव की बॉडी के साथ आप अवहेलना करोगे, उसके इंसल्ट करोगे, या अंत्येष्टि संस्कारों के लिए एकत्रित किन्हीं व्यक्तियों को विघ्न कारित करेगा, इस इंटेंशन से करेगा कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, या व्यक्ति के धर्म का अपमान करे, या संभाव्य जानते हुए करेगा कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान होगा, तो दोनों में से पनिशमेंट 1 वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों से पनिशमेंट मिलेगी। तो अगर आप किसी पर्सन के कब्रिस्तान में जहां पर क्या होती है, फ्यूनरल सेरेमनीज होती है, या जहां पर ह्यूमन बॉडीज के शव रखे जाते हैं, अगर वहां पे जाके आप ट्रेसपास करते हो, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो, तो आपको 1 साल का कारावास या दोनों की
पनिशमेंट मिल सकती है, साथ ही साथ या जुर्माना भी देना पड़ेगा। Whoever with the intention of wounding the feelings of any person or of insulting the religion of any person or with the knowledge that the feeling of any person are likely to be wounded of that religious of any person is likely to be insulted, उस पर्सन के द्वारा अपने धर्म की या उस चीज की वो इंसल्ट मानी जा सकती है, thereby commits any trespass, वो ऐसा अतिचार करता है, मतलब वहां पे जबरदस्ती घुस जाता है, in any place of worship, कोई ऐसा प्लेस वर्शिप वाला, या any place of sepulture or any place set apart of the performance of funeral rites or as a depository of the remains of the dead or offers any indignity or any human corpse or causes disturbance to any person assembled for the performance of funeral ceremonies shall be punished with imprisonment of either description may extend to 1 year या जुर्माना या दोनों, 1 year punishment और with fine और with both से आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो कब्रिस्तानों में अतिचार नहीं करना, ट्रेसपास नहीं करना, ऐसा काम नहीं करना जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो 1 साल का कारावास हमें मिलेगा। देन बात करते हैं 302, किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित इंटेंशन से शब्द उच्चारित करना। अगर आप किसी पर्सन की रिलीजियस फीलिंग को ठेस पहुंचाने के लिए, आहत करने के लिए ऐसे बुरे शब्द कहते हो, तब आपको 302 की पनिशमेंट मिलेगी। कि जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित इंटेंशन से, कि उसकी श्रवण गोचरता, मतलब कि वो उस टाइम सुन सके उस बात को, में कोई शब्द उच्चारित करेगा, ध्वनि करेगा, या उसकी दृष्टि गोचरता, मतलब देखा जा सके, कोई अंग विक्षेप ऐसे इशारे करेगा, कोई वस्तु रखेगा, तो वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना या दोनों की पनिशमेंट मिलेगी। तो अगर आप किसी धार्मिक भावनाओं में क्या करते हो, ऐसे शब्द बोलते हो जो सुने जा सके, ऐसी ध्वनि या ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन करते हो जो देखी जा सके, तब अगर उस पर्सन की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तब आपको 1 साल की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों आपको मिलेंगे। Whoever with the deliberate intention of wounding the religion feelings of any person utters any words or makes any sounds in the hearing of that person, ताकि वो पर्सन के द्वारा सुना जा सके, of makes gesture in the sight of that person or place any object in the sight of that person, वो देखा जा सके, shall be punished with imprisonment of either description may extend to 1 year or with fine or with both, से उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इंटेंशन से अगर आप ऐसे शब्द बोलते हो, तब आपको 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से पनिशमेंट मिलेगी। तो ये चैप्टर 16 हमें बताता है रिलीजियस से संबंधित अगर आप अपराध करते हो तो 298 से 302 में आपको पनिशमेंट मिलेगी। देखो, हर एक धर्म इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक धर्म खराब नहीं होता। कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो उस धर्म को खराब करते हैं। तो जब भी आप कोई ऐसा काम करो, एक पक्ष को सुन के कोई आप डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि कोई भी धर्म किसी पर्सन को कोई गलत बात कहने के लिए या गलत काम करने के लिए नहीं कहता। हर कोई अपना पर्सन अगर अपना रिलीजियस फॉलो कर रहा है तो वो उसकी इच्छा है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देती है। अभी एक जस्टिस बनाई गई है, नई न्याय की देवी बनाई गई है, वहां पर हमें कितनी अच्छी बात बताई है, ना तो उसकी आंखों पे पट्टी है, मतलब हमारा कानून बंदा नहीं है, हर चीज वो देखेगा, हर पर्सन्स को वो इक्वली देखेगा। और दूसरी बात, उसके हाथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक मतलब कि हमारा संविधान जो हमारे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। जब भी कोई पर्सन लॉ करता है तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ चीज होती है उसका संविधान, क्योंकि संविधान ही ऐसी चीज है जहां पर हमें ऐसे ऐसे राइट्स दिए गए हैं ताकि हम हर एक पर्सन के सामने अपने अधिकारों को लेके बोल सकते हैं। हमें बोलने का राइट दिया है, हमें कहीं भी जाने का राइट दिया है, हमें हमारी डिग्निटी के साथ हमारी लाइफ को जीने का राइट दिया है। तो जो चीज हमें इतने अधिकार प्रोवाइड करवा रही है वो चीज हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। तो अभी ये चैप्टर 16 रिलीजियस से वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पर्सन
लो नहीं कर रहे आप, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये नॉलेज रिलीजियस से संबंधित हर एक पर्सन को होनी चाहिए। और बाकी जो भी आपको बताया गया है, जैसे बीएनएस की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम टोटल 10 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, 10 लेक्चर आ चुके हैं, और प्लस हम 300 एमसीक्यूज कर चुके हैं, प्लस 30 लेक्चर्स, 25 से 30 लेक्चर्स और आने पेंडिंग है। तो आपने 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आज के लिए धन्यवाद। आपको पता है कि यहाँ तक वीडियो देख लिए तो लाइक और कमेंट जरूर करना है। आज के लिए हैव अ नाइस डे।